मूवी की शुरुआत होती है जर्मनी और फ्रांस के बीच चल रही युद्ध के दौरान। युद्ध में हेनरी नामक सोल्जर मौजूद था, किंतु युद्ध के दौरान उसकी मौत हो जाती है। काफी सारे सोल्जर्स युद्ध में मारे गए थे, जिसके बाद उन सोल्जर्स के कपड़े निकालकर उन्हें धोया और सुखाया जाता है, क्योंकि बाद में यही यूनिफॉर्म्स नए सोल्जर्स को दिया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होते ही हम पॉल नामक एक लड़के को देखते हैं। पॉल के दोस्त युद्ध का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट काफी लोगों को वॉर का हिस्सा बनाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी। अपने दोस्तों के कहने पर आखिरकार पॉल भी युद्ध का हिस्सा बन जाता है। पॉल और उसके दोस्त युद्ध में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन युद्ध कोई मामूली बात तो थी नहीं। युद्ध से पहले पॉल को हेनरी की यूनिफॉर्म दी जाती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने यूनिफॉर्म पहनकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। युद्ध के मैदान पर कई सारे ट्रेंचेस बने हुए थे, जिससे कि वे सभी खुद को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही इस दौरान घनी बारिश के कारण कैप्टन और ऑफिसर कैट सोल्जर्स को दुश्मनों पर नजर रखने के लिए एवं चैम्बर्स के भीतर से पानी बाहर निकालने के ऑर्डर्स देते हैं। मजबूरन सभी को अपने कैप का इस्तेमाल करके पानी बाहर निकालना पड़ता है। कुछ देर बाद एनिमी दल के लोग पॉल और उसके बाकी साथियों के ऊपर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट होना भी शुरू हो जाता है। सभी खुद को बचाने के लिए छिपे हुए थे। इनमें से कुछ सोल्जर्स शुरुआत में युद्ध को हल्के में ले रहे थे, लेकिन युद्ध के मैदान में आने के बाद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, और इनमें से कुछ तो पॉल के दोस्त भी थे। अगली सुबह तक युद्ध का मैदान खाली होने को आया था, क्योंकि अब तक मैदान में काफी लोग मारे जा चुके थे। पॉल अभी भी सही सलामत था, तो कैप्टन आकर उससे मरे हुए ऑफिसर्स की नेम प्लेट्स निकालने के लिए कहते हैं, जिससे कि कितने लोग और कौन कौन मारे गए हैं इसकी खबर वे सही तरीके से रख सके। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और लगभग 1-1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी भी युद्ध चल रही थी। अब तक काफी लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे, और अभी भी ऐसा चलता रहा तो जर्मन तबाह हो जाएगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए जर्मन ऑफिसर अर्ज अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स को कैंप में भेजा जाता है। सभी अपने अपने घर जाने के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो जाए, जिससे कि सभी अपने परिवार वालों से मिल सके। साथ ही इस बीच पॉल और ऑफिसर कैट की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अच्छा खाने के लिए वो दोनों मिलकर एक फार्म से डक चुराने की फिराक में निकल पड़ते हैं। ते ही अच्छा खाना खाते हैं। कुछ देर बाद पोस्टमैन सभी ऑफिसर्स की चिट्ठियां लेकर आता है, और इनमें से एक चिट्ठी ऑफिसर कैट की थी। कैट को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो अपनी चिट्ठी पॉल को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर लिखा था उनकी पत्नी उन्हें बेहद याद कर रही है। साथ ही अपने मरे हुए बेटे के कब्र से मिलकर उनका मन और ज्यादा उदास हो रहा है। असल में कैट के बेटे की मौत सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन अपने अकेलेपन में कैट और उनकी पत्नी दोनों ही बेहद उदास रहते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन को बताया जाता है लगभग 50 से 60 नए फौजी काफी दिनों से गायब है। पॉल और उसकी टीम को उन ऑफिसर्स की गुमशुदा होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑफिसर्स की गतिविधि नोट करके जैसे ही सोल्जर्स उन तक पहुंचते हैं, वो सभी देखते हैं एक बड़े से रूम के भीतर जर्मन सोल्जर्स मरे पड़े हैं, जिनकी गुमशुदा होने की खबर इन्हें सुबह ही मिली थी। सभी सोल्जर्स की मौत ब्लास्ट की पॉइजनस गैस की वजह से हुई थी। पॉल और उसकी पूरी टीम बेहद घबराई हुई थी ये नजारा देखकर। अब अगले सीन में जर्मन ऑफिसर्स फ्रेंच ऑफिसर्स से मिलने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जर्मन धीरे धीरे तबाह होने के कगार पर थी। इसके अलावा सभी सोल्जर्स को वेस्टर्न फ्रंट पर भेजा जाता है। एक तरफ अर्ज फ्रेंच ऑफिसर्स को बताते हैं जर्मन सरेंडर करना चाहता है। साथ ही जर्मन फ्रेंच की सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार है। फ्रेंच उनके ऑफर पर राजी तो होती है, किंतु कंडीशन को सामने रखने से पहले फ्रेंच ऑफिसर्स अर्ज को कुछ दिनों का समय देती है। लेकिन अर्ज अब भी परेशान थे, क्योंकि इन कुछ दिनों में जर्मन तबाही की ओर और ज्यादा कदम बढ़ाएगी। दूसरी तरफ पॉल, ऑफिसर कैट और उनकी पूरी टीम फ्रेंच सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। युद्ध के दौरान जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच सोल्जर्स के ट्रेंच में पहुंच जाते हैं। फ्रेंच सोल्जर्स के पास कई इक्विपमेंट्स और युद्ध के लिए बड़े बड़े बैटल टैंक्स मौजूद थे, जिनकी मदद से फ्रेंच सोल्जर्स जर्मन सोल्जर्स को बुरी तरह से मार रहे थे।
साथ ही वो सभी सोल्जर्स को फायर थ्रोवर से जलाकर भी मार रहे थे। हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि पॉल और उसकी टीम को भागकर अपने ट्रेंच में जाना पड़ता है, किंतु अब उनकी खुद की ट्रेंच भी सुरक्षित नहीं थी। इस बीच पॉल सबसे बिछड़ गया था और उस पर एक सोल्जर अटैक कर देता है, किंतु जैसे तैसे पॉल उसे काफी बुरी तरह से नुकीली चीजों से स्टैब करके मारने की कोशिश करता है। अंततः सोल्जर की तड़प देखकर पॉल को काफी गिल्ट होने लगता है। साथ ही फ्रेंच सोल्जर की जेब से उसे सोल्जर की पत्नी और बच्ची की छवि मिलती है और ये देख वो रोने लगता है। अब रात के समय पॉल जैसे तैसे अपने कैंप में वापस पहुंचता है। अपने साथी सोल्जर से पॉल को पता चलता है अब उसके एक भी दोस्त जिंदा नहीं बचे हैं, सभी मारे जा चुके हैं, जिसे सुन पॉल काफी उदास हो जाता है। साथ ही पॉल का साथी ऑफिसर भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, जिसके कारण हो सकता है उसे अपने दोनों पैर काटने पड़े, किंतु साथी सोल्जर फक्र से मरना चाहता था, ना कि किसी पर बोझ बनकर, इसलिए वो आत्महत्या करके खुद को खत्म कर लेता है। इन सारी घटनाओं की वजह से पॉल और बाकी सोल्जर्स काफी दुखी थे। वही अगले सीन में जर्मन सोल्जर्स काफी खुश थे, क्योंकि फाइनली जंग खत्म होने को आई थी और लगभग अगली सुबह 11 बजे के करीब जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस खुशी में पॉल और ऑफिसर कैट फार्म से बतख चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन फार्म के मालिक का बेटा पॉल को वहां देख लेता है। जैसे तैसे पॉल अंडे चुराकर ऑफिसर कैट के साथ भागने लगता है, किंतु इस भागा दौड़ी में मालिक का बेटा कैट को जान से मार देता है। कैट के मौत के बाद पॉल पूरी तरह से बिखर चुका था। जिंदा होकर भी उसमें जान नहीं बची थी और ना तो उसके अंदर जीने की तमन्ना थी। अगली सुबह सभी जर्मन सोल्जर्स को जनरल ऑफिसर बुलाते हैं। जनरल सभी सोल्जर्स को ठीक 11 बजे से पहले फ्रेंच सोल्जर्स पर हमला करने के ऑर्डर्स देते हैं, जिससे कि वे सभी कायरो की तरह नहीं बल्कि फक्र से जंग के मैदान से बाहर निकले। जंग खत्म हो चुका था। उसके बाद भी जनरल का ये फैसला सुनकर कई जर्मन ऑफिसर्स जंग पर जाने के लिए मना कर देते हैं, किंतु बदले में उन्हें मौत की सजा मिलती है। इसी डर से जर्मन सोल्जर्स को आखिरकार जंग के लिए मानना पड़ता है और जंग खत्म होने के ठीक 15 मिनट पहले जर्मन सोल्जर्स जंग आरंभ करते हैं। एक तरफ फ्रेंच सोल्जर्स जंग खत्म होने की वजह से खुश थे, क्योंकि अब फाइनली वे सभी अपने परिवार वालों से मिलने वाले थे, किंतु जनरल के प्लान के कारण काफी फ्रेंच सोल्जर्स की उम्मीदें टूट जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस युद्ध में जर्मन सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, किंतु जंग खत्म होने के ठीक कुछ मिनट पहले पॉल भी काफी बुरी तरह से फ्रेंच सोल्जर के हाथों मारा जाता है। पॉल को मरता देख फ्रेंच सोल्जर को काफी बुरा लग रहा था, किंतु सीनियर ऑफिसर्स के सो कॉल्ड ईमान और इज्जत के चलते सोल्जर्स को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी थी। दोस्तों, देखा जाए तो सैनिक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारे लिए युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, किंतु आखिर में उन्हें ही अपना सब कुछ खोना पड़ जाता है। दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद आप सभी की आंखें भी नम हो जाएंगी, लेकिन आप सभी को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही इस ब्यूटीफुल और शानदार मूवी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।